हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके लिए और अकाउंटेंट के लिए, टैक्स अकाउंटेंट के लिए, आप सब लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। कैपिटल गेन चैप्टर से, इनकम टैक्स का चैप्टर है कैपिटल गेन, उससे एक वीडियो लाया हूं, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में और क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अकाउंटिंग, टैली, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, पीपीएफ, ईएसआई से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे और आपकी अकाउंटेंट की जॉब में प्रोग्रेस होती रहे। सब्सक्राइब कीजिए नाउ। अब हम बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो पे। एक प्रैक्टिकल केस लेकर आया हूं, शुरू करते हैं। मिस्टर मार्टिन सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 8/6/2023 for rupees 70 lakhs, which was purchased by him for rupees 20 lakhs on 5/5/2007। मिस्टर मार्टिन ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेची है 70 लाख रुपए में, जो उसने 70 लाख में 2023 में, जो उसने 2007 में परचेस करी थी 20 लाख रुपए में। He paid rupees 2 lakh as brokerage for the sale of said property। उसने ब्रोकरेज दिए 2 लाख रुपए। The stamp duty valuation excess by the सब रजिस्ट्रार was rupees 90 लाख, और उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी 90 लाख रुपए है। He bought another house property on 25/12/2023 for 15 lakhs। उसने एक दूसरी हाउस प्रॉपर्टी 2023 में ही खरीदी है 25/12 में 15 लाख रुपए की। He deposited rupees 10 lakhs on 10/1/2024 in the capital gain bonds of National Highway Authority of India NHAI में। उसने बॉन्ड्स खरीदे थे 10 लाख रुपए के। मैं आपको बता दूं एक चीज पहले, शुरू करने से पहले, कि जब कोई हाउस प्रॉपर्टी कोई बेचता है, ठीक है, उसकी ना दो वैल्यू कंसिडर की जाती है। एक तो वो बेचने वाली वैल्यू, जैसे इसने 70 लाख की बेची है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज। अगर बेचने वाली वैल्यूज और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज में देखते हैं कि अगर बेचने वाली वैल्यूज 110%, 110% है तो वो लेते हैं, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। अब नंबर 2, इसमें डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउड होती है? इसमें डिडक्शंस अलाउड होती है अगर हम कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक तो वो, या फिर कोई एग्जेम्पशन अलाउड होती है कि अगर हम कोई नई कोई डिपॉजिट करें कैपिटल गेन स्कीम में। यानी कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने नया हाउस ले लिया, उसके बावजूद भी प्रॉफिट बचा हुआ है और मैं उसको कैपिटल गेन स्कीम में डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे को टैक्स कम देना पड़े। तो ये हम कैपिटल गेन स्कीम में टैक्स सेविंग की वजह से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अभी तक ये सब कुछ निकल कर आया है कि उसने हाउस प्रॉपर्टी बेची 70 लाख रुपए की, ब्रोकरेज दिया था 2 लाख रुपए का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 90 लाख रुपए की, उसने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली थी 15 लाख रुपए की, उसने 10 लाख रुपए के NHAI में डिपॉजिट कर दिए थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में डिपॉजिट कर दिए थे कैपिटल गेन स्कीम में। अब आगे देखते हैं। He deposited another 10 lakh for 10/7/2024 in the capital gain scheme with SBI for construction additional house floor of house property। उसने हाउस प्रॉपर्टी का एक और फ्लोर बनाने के लिए SBI स्कीम में 10 लाख रुपए और डिपॉजिट कर दिए, लेकिन कब करे? 10/7 को। Compute the income under the head capital gain for assessment 24/25 per the income tax act 1961 and also income tax payable by the assumption that has no other income chargeable tax। हम ये मान के चलते हैं इसकी कोई इनकम नहीं थी इस साल और इसने यही सब कुछ करा, तो इसका टैक्स निकाल के दिखाओ। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2007-8 रुपीज 129 एंड 2023-24 314। जो भी स्टूडेंट अगर कैपिटल गेन पढ़ा होगा जिसने भी, उसको पता होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है। अदरवाइज मैं बताता हूँ कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके हिसाब से कॉस्ट इंडेक्स बढ़ता चला जाता है हमारा। अब ये क्वेश्चन बता रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि 2023-24 में जब उसने बेची थी 348 था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जब उसने परचेज करी थी 2007-8 में 129 था। ठीक है, ये आगे काम आएगा, इसको हम अपना थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब आते हैं हम आगे सॉल्यूशन पे।
कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। सबसे पहले एक हेडिंग बनेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मार्टिन। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हमारी आई है ग्रॉस सेल कंसिडरेशन बीइंग स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 90 लाख। ध्यान रखना, इसने ना प्रॉपर्टी बेची थी 70 लाख रुपए की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन थी 90 लाख रुपए की। अगर प्रॉपर्टी बेची है 70 लाख रुपीस की, वो उसका 110% नहीं है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो इनमें से हाईयर होगी वो लिया जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 110% से भी ज्यादा है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेंगे, भले ही उसने 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची है। अब लेस, इसमें से क्या क्या खर्चे या क्या क्या चीजें अलाउ है। सबसे पहले तो ब्रोकरेज अलाउ है, उसने 2 लाख रुपए के ब्रोकरेज दिए थे, ठीक है, तो वो अलाउ है। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 88 लाख रुपीस का। अब लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सबसे पहले हमारी जो भी हमने परचेस करी थी प्रॉपर्टी की, सबसे पहले पीछे क्वेश्चन में जाके देखिए 20 लाख रुपए की परचेस करी थी, 20 लाख रुपए का इंडेक्सेशन करते हैं, क्योंकि आज की वैल्यू जो उसने 2007 में परचेस करी थी, अब 2023-24 में उसकी वैल्यू कोई 20 लाख तो रहेगी नहीं, तो उसका इंडेक्सेशन महंगाई के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, तो हम वो इंडेक्सेशन माइनस करेंगे। तो 20 लाख इंटू 348 इंटू उससे करा जो 2023-24 जो भी उस साल का इंडेक्सेशन है, ठीक है, डिवाइड उस साल के इंडेक्स कॉस्ट से करा जो उस साल का इंडेक्स कॉस्ट रही होगी 129। तो 20 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 129, ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये आया मैं 53,95,349। तो 88 लाख में से हमने ये माइनस करा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 34,04,655 आया है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, कोई आपके पास आता है कि भाई मेरे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, इसमें तो मुझे बहुत टैक्स देना पड़ जाएगा, तो मुझे कोई स्कीम बताओ कि भाई ये हमारा टैक्स कम से कम देना पड़े। तो आप कह सकते हो कि भैया कोई इसको ये केस के हिसाब से कि भाई एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो, वही तो लेस एग्जेम्पशन रेस्ट्रिक्शन 54 परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, इसने 15 लाख रुपए की एक नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर दी, वो इसको एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि छूट मिलेगी, ठीक है, 15 लाख रुपए की। आगे आते हैं और कोई कहता कि इसके अलावा और कुछ, तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम, हमने कह दिया भैया तू कुछ पैसे अपने कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट कर दे, ठीक है, 10 लाख रुपए उसने कैपिटल गेन स्कीम में भी जमा कर दिए, ठीक है। अभी हमने और भी कुछ कह रखा कि भैया और टैक्स कम हो जाए, लेकिन लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, इसने NHAI बॉन्ड्स में डिपॉजिट कर दिया, पीछे जाके देखना, he deposited rupees 10 lakhs on 10/1/2024 in the capital gain bonds of National Highway Authority of India, लेकिन उसने कब करे, 10/1/2024 को करे, यानी कि उसने जो बॉन्ड्स में NHAI बॉन्ड्स में जो पैसे जमा करे वो आफ्टर 6 मंथ बाद, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर करता, तो ये भी 10 लाख रुपए अलाउ होते, लेकिन कंडीशन ये है कि 6 महीने के बाद अगर आप कोई डिपॉजिट स्कीम में जमा करते हैं तो अलाउ नहीं है, और लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC NHAI बॉन्ड्स नॉट एलिजिबल, वो अलाउ नहीं है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास 25 लाख रुपए आए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने के बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने के बाद आया 9,04,651, ठीक है। लेस डिडक्शन चैप्टर 6A होता है 80C 80DD वगैरह, इस क्वेश्चन में हमारे को कुछ नहीं दे रखा है LIC वगैरह, तो हम यही मान कर चलेंगे कि टोटल इनकम आई है इसकी 9,04,651, 9,04,651, इसको राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 रुपीज में, तो 9,04,650। इतना क्लियर है। अब हम आगे आते हैं कि इसकी टैक्स लायबिलिटीज कैसे बैठेगी। इसकी टैक्स लायबिलिटीज कैसे बैठेगी, हम और टैक्स रिजीम से ले रहे हैं। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी 9,04,650 में से फर्स्ट स्लैब 2.5 लाख रुपए तक की छूट है, वो हमने लेस कर दी, ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और बाकी रिमेनिंग पर 20% टैक्स लगा दिया।
ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमने 20% टैक्स लगा दिया, 1,30,930। ऐड कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो कि हर किसी केस में होता है, तो 5,237 टैक्स लाइबिलिटीज आई है 1,36,167। राउंडेड ऑफ कर आया इसको, 10 के मल्टीप्लायर में हमेशा टैक्स राउंडेड ऑफ होता है, 1,36,170। तो यहाँ ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमने क्या करा, 20% टैक्स स्लैब होता है, और वो हमने शिफ्टिंग कर दी, 2.5 लाख रुपए तक की हमारी छूट थी, 2.5 लाख रुपए तक की हमारी छूट थी, वो हमारी शिफ्टिंग होगी, 2.5 लाख रुपए की हमने उसका फायदा उठा लिया, और बाकी में हमने 20% की एग्जेंट मिल गई। आप इसको दोबारा से रिपीट करना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे बहुत ज़्यादा यूज होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं टैली अकाउंटिंग, टैली प्राइम अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस से रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूं, ताकि आप अकाउंटेंट की जॉब में जाना चाहते हैं तो वो बेनिफिटेड हो, उसके लिए बेनिफिट हो, या अकाउंटेंट है तो सीनियर अकाउंटेंट के लिए बेनिफिटेड हो, सीनियर अकाउंटेंट है तो अकाउंट्स ऑफिसर, या इन शॉर्ट नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, उसके लिए आपको हर समय अप टू डेट रहना चाहिए, और अप टू डेट मैं वीडियो देता रहूंगा। ओके, तो like, share and subscribe to watch more videos. Thanks.